हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग काम कर रहे थे क्लॉक पे, रीजनिंग क्लॉक चैप्टर पे काम कर रहे थे और उसमें हमने दो टाइप का क्वेश्चन देखा था। तो चलिए आगे हम बात ना करते हुए जल्दी से काम करते हैं और कुछ काम करते हैं, ठीक है। चलिए, हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको एक एक चीज पेन कॉपी लेके नोट्स बनानी है। ये समझिए कि आपका नोट्स बनेगा, ये कंसेप्ट होगा और इसके बाद क्वेश्चन आपसे क्लॉक का छूटेगा नहीं। ध्यान से देखिएगा। अगला हम लोग काम करेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर, सीधी रेखा पर। स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया सीधी रेखा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें देखिए तीन लैंग्वेज में क्वेश्चन यूज करता है। एक एक लैंग्वेज करके तीनों लैंग्वेज का क्वेश्चन हम आपको बनवा देंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 3 से 4 के बीच कितने बजे मिनट और घंटे वाली सुई एक सीधी रेखा में होगी। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। तो क्या हुआ होगा 3 से 4 के बीच। ध्यान से देखिए, तो 3 से 4 के बीच की अगर बात करें तो आप गौर से देखिए एक एक चीज को। आप बताइए 3 से 4 के बीच तो यही हो रहा होगा ना, जब मिनट और घंटे वाली सुई एक सीधी रेखा में रही होगी। अरे बोलिए हाँ या ना। अब ये 3 से 4 के बीच है। अब ये 3 बजकर एग्जैक्ट कितना मिनट पर हुआ है ये मालूम नहीं है। और ये बात तो बचपन में हमें सिखाया गया था कि एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण। आप कहिएगा ना 180 डिग्री का कोण बनता है। अरे बोलिए हाँ या ना। ठीक है। चले, तो हमें पता चल गया ये 3 बजकर कुछ मिनट पर ऐसा हुआ है। और सीधी रेखा है मतलब स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। फॉर्मेट हमें मालूम है 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस एंगल। बताए थे इस फॉर्मेट को याद रखना है। इसी फॉर्मेट से क्लॉक का सारा क्वेश्चन बनने वाला है, तो भैया इसको याद रखेंगे। अब 11/2 मिनट का तो वैल्यू मालूम नहीं है। 30 गुना आवर, आवर घंटा कितना है 3 है। अब प्लस माइनस एंगल, एंगल है 180 डिग्री। यहां से 11/2 m बराबर, अब बात करते हैं 30 या 90। अब सवाल है यहाँ प्लस का 180 करे कि माइनस का 180 करे। क्लियर है। देखिएगा, अब हमें कब एंगल को जोड़ना है और कब एंगल को घटाना है, इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान कैसे रखना है सीखिए। अगर ये 30 और ये घंटा, यानी 30 और आवर, 30 और घंटा को गुना करने पर 180 या उससे ज्यादा हो जाए, 30 और घंटा को गुना करने पर 180 या उससे ज्यादा हो जाए, याद रखिएगा वहां एंगल को घटाना है। वहां एंगल को घटाना है। और यदि अगर ये 30 और आवर को गुना करने पर 180 से कम है तो वहां एंगल को जोड़ेंगे। तो बोले ना यहाँ 90 180 से कम है तो यहाँ एंगल को हम जोड़ेंगे, तो प्लस का 180। यहां से m बराबर बोले तो 90 80 270, ये दो दुगुना होगा तो 270 का दुगुना 540। अब 540 के बट्टे में 11 होगा, भाग दीजिएगा, 11 चौका 44, 10 बचेगा ऊपर से 0 100, 11 9 99, एक बचेगा, एक में भाग नहीं लगेगा, यानी 1/11। क्लियर हो गया। यानी ये मिनट का वैल्यू निकल गया। तो हमें 3 बजकर कुछ मिनट पर था, तो 3 बजकर 49.1/11 बजे ऐसा हुआ होगा जब मिनट और घंटे वाली सुई एक सीधी रेखा में रही होगी। क्लियर है। तो एक लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। दूसरे क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, इसको आप लिख लीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच कितने बजे मिनट और घंटे वाली सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो देखिएगा 4 से 5 के बीच बोला गया मतलब 4 बजकर कुछ मिनट पर ऐसा हुआ होगा।
और एक दूसरे के विपरीत तभी होगी ना जब वो सीधी रेखा में होगी, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हो गया तो एंगल का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। फॉर्मेट हमें मालूम है, 11/2 मिनट का वैल्यू मालूम नहीं है, 30 गुने आवर घंटा 4 प्लस माइनस 180। ये 11/2 m बराबर बोले तो 30 गुने 4 120, तो यहाँ पर प्लस का 180 करेंगे। हमने क्या सिखाया, 30 और घंटा को गुना करने पर 180 या उससे ज्यादा हो जाए वहां एंगल को घटाना है, 180 से कम है तो एंगल को जोड़ना है। तो यहाँ एंगल को जोड़ेंगे तो बोले ना m बराबर बोलेंगे 120 180 300, दुगुना होगा तो 600 बट्टे में 11, 11 पच्चे 55, 5 ऊपर से 50, 11 चौका 44, 6 बचेगा, 6/11, यानी ऐसा हुआ है 4:54 बजे जब मिनट और घंटे वाली सुई एक सीधी रेखा में रही होगी। तो उम्मीद है आपको ये भी आ जाएगा, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है तीसरा, 7 से 8 के बीच कितने बजे मिनट और घंटे वाली सुई आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया 7 से 8 के बीच बोला, मतलब 7 से 8 के बीच का इसका अर्थ हो गया 7 बजकर कुछ मिनट पर, और एंगल का वैल्यू ऑलरेडी मालूम चल गया 180 डिग्री। तो यहां से फॉर्मेट 11/2 मिनट का वैल्यू मालूम नहीं है, 30 गुने आवर 7 प्लस माइनस 180 एंगल 11/2 m बराबर 7 तिरका 21 210, या प्लस का 180 या माइनस का, आप कहिएगा ना। 180 से ज्यादा हो गया तो माइनस का 180 यानी एंगल घटा लेंगे। तो 210 से 180 गया तो कितना बचा 30, ये दुगुना होगा तो कितना 60, तो m बराबर हो जाएगा 60/11, भाग दे दीजिएगा 5.5/11, यानी ऐसा हुआ है 7:05.5/11 बजे जब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है। तो उम्मीद है कि अब सीधी रेखा से 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन, तीनों लैंग्वेज हमने करा दिया। अब ये क्वेश्चन इस तरह का मिल जाए तो अब आपसे बन जाएगा। क्लियर हो गया। चल अब इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, चले ध्यान से देखते हैं। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि प्रत्येक घंटा एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तब तो हम बोलेंगे ना कि एक घंटा में एक स्ट्रेट लाइन, एक घंटा में एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, यानी एक घंटा में एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एक सीधी रेखा। तो हम कहेंगे 12 घंटा में, तो आप कहिएगा कितना, तो आप कहिएगा 12 घंटा में 12 नहीं, 11 स्ट्रेट लाइन, 11 स्ट्रेट लाइन। अब कहिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन कहाँ शॉर्टेज हो जाता है, तो उसको गौर से देख लीजिए, देखिएगा ध्यान से। चलिए देखिएगा, अच्छा जब 5 बजेगा तो घंटे वाली सुई 5 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर होगी, बोले हाँ या ना। अब जैसे जैसे ये मिनट वाली सुई बढ़ेगी, ये घंटे वाली सुई भी बढ़ते जाएगी, बोलिए। तो 5 से 6 के बीच में ऐसा कोई समय नहीं आता है जब मिनट और घंटे वाली सुई एक सीधी रेखा में हो जाए। वो एग्जैक्ट समय जब ठीक 6 बजता है, जब ठीक 6 बजता है तो मिनट और घंटे वाली सुई एक सीधी रेखा में होती है।
यानी ठीक 6 बजे, यानी 5 से 6 के बीच एक शॉर्टेज हो जाता है। 5 से 6 का मतलब हो गया 5 से लेकर 6 के बीच में, यानी इधर, तो इधर कोई स्ट्रेट लाइन, ये 6 बजे 5 से 6 के बीच का नहीं होगा, ये 6 से 7 के बीच का कहलाएगा 6 बजे। तो आप 5 से 6 के बीच एक शॉर्टेज हो जाता है, जिसके कारण 12 घंटा में 11 स्ट्रेट लाइन, तो हम कहेंगे 24 घंटा में आप कहिएगा 22 स्ट्रेट लाइन, 22 सीधी रेखा। यानी एक दिन में क्वेश्चन बोल देगा कि एक दिन में कितनी बार मिनट और घंटे वाली सुई एक सीधी रेखा में होगी, या मिनट वाली घंटे वाली सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, या एक दिन में कितनी बार मिनट और घंटे वाली सुई आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो याद रखिएगा 22 बार। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है कि अब स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्लियर है? चल अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक है 90 डिग्री या मिनट डिफरेंस। 90 डिग्री या मिनट डिफरेंस। 90 डिग्री या मिनट डिफरेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन एक बोल देगा, देखिए मिनट का अंतराल बोल देगा या 90 डिग्री समकोण बनाने के लिए बोल देगा। तो क्वेश्चन बोल देगा कि 3 से 4 के बीच कितने बजे मिनट और घंटे वाली सुई आपस में 10 मिनट के अंतराल पर रहेगी। अब ध्यान से सीखिएगा क्वेश्चन कैसे बनाना। चलिए अब 3 से 4 के बीच बोला गया, तो देखिएगा एक ऐसा हुआ होगा, तो 3 से 4 के बीच की बात हो रही है, मतलब 3 बजकर कुछ मिनट पर हो सकता है। तो एक ऐसा हुआ होगा जब ये मिनट सुई घंटे वाली सुई से ठीक पीछे रही होगी। जब पीछे रही होगी तो 10 मिनट का अंतराल रहा होगा। एक ऐसा भी तो हो सकता है जब ये मिनट सुई घंटे वाली सुई से ठीक आगे रहे, घंटे वाली सुई से ठीक आगे रहे तो भी 10 मिनट का अंतराल हो सकता है। बोले हाँ या ना? तो देखिएगा एक तो ये मिनट सुई पीछे है तो भी 10 मिनट का अंतराल है, और एक मिनट सुई आगे है तो भी 10 मिनट का अंतराल है। अरे बोलिए हाँ या ना? अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंस जो है, अंतराल जो है वो 10 मिनट का है, और हमने सीखा था कि एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में तो आप कहिएगा ना एंगल का वैल्यू 10 गुने 6 यानी 60 डिग्री होगा। एक मिनट में 6 डिग्री पिछले वाले वीडियो में हमने सिखाया था, तो जाके देखिए पार्ट 1 में, क्लास 1 में क्लॉक का। तो एक मिनट में 6 डिग्री तो 10 मिनट में 60 डिग्री। चले अच्छा एक मिनट सुई पीछे और एक मिनट सुई आगे, तब तो दो समय आपका निकलेगा। तो चले पहले हम मिनट सुई पीछे पर निकालते हैं। तो ऐसा हुआ होगा 3 बजकर कुछ मिनट पर, एंगल का वैल्यू ऑलरेडी मालूम चल गया है 60 डिग्री। तो यहां से 11/2 मिनट का वैल्यू मालूम नहीं है, 30 गुना आवर, अब प्लस माइनस 30 गुना आवर, आवर कितना है 3 है, अब प्लस अब देखिएगा अगर हम मिनट सुई पीछे रखते हैं तो माइनस एंगल, अब मिनट सुई आगे रखेंगे तो प्लस एंगल, तो यहाँ माइनस 60 डिग्री। यहाँ से 11/2 m बराबर बोले तो 30 तिया 90, या 90 से 60 जाएगा तो 30, तो हम कहेंगे ना m बराबर 30 का दुगुना 60, अब बट्टे में 11, 5.5/11, यानी ऐसा हुआ है 3:05.5/11 बजे, जब मिनट वाली सुई पीछे है तो 10 मिनट का अंतराल। अच्छा एक हुआ होगा जब मिनट सुई आगे है तब, तो ऐसा हुआ होगा, देखिएगा ध्यान से, जब मिनट सुई आगे है तो ऐसा हुआ होगा 3:m1 मिनट पर, एंगल का वैल्यू हमें मालूम है 60 डिग्री, और ए फॉर्मेट है 11/2 m1 बराबर 30 गुना आवर, आवर 3 है, इस बार मिनट सुई आगे है तो प्लस 60, यानी मिनट सुई आगे तो प्लस एंगल, अब मिनट सुई पीछे तो माइनस एंगल।
तो यहाँ से 11/2 m1 बराबर बोले तो 30 या 90, 90 में 60 जोड़ देंगे तो 150 होगा। m1 बराबर 150 का दुगुना 300 अब बट्टे में 11, 11 से भाग देंगे, 11 दूना 22, 8 ऊपर से 0 आएगा 80, 11 सत्ते 77, 3 बच गया, 3 के बट्टे में 11। बोले तो ऐसा हुआ है 3:27.3/11 बजे जब मिनट और घंटे वाली सुई आपस में 10 मिनट के अंतराल पर रहेगी। क्लियर है? तब तो हमारा दो दो गो आंसर आ गया। बोले हाँ या ना? तो अब देखिए दोनों आंसर आ गया, तो हमारा आंसर कौन है? तो हमारा आंसर दोनों ही सही है। देखिए ना, मिनट सुई पीछे है तो भी 10 मिनट का अंतराल है, अब मिनट सुई आगे है तो भी 10 मिनट का अंतराल है। अरे बोलिए हाँ या ना? तो हमारा जब आंसर दोनों सही है तो हमारा एग्जैक्ट आंसर कौन होगा? तो हमारा एग्जैक्ट आंसर दोनों होगा। अब कहिएगा कि तब आंसर क्या करेंगे? तो दोनों में से जो ऑप्शन में दिख जाए वो आंसर करेंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिख जाए तब आंसर क्या करेंगे? तो दोनों ऑप्शन में दिख जाए तो देखिएगा हमने समझा रखा है कि रीजनिंग में आंसर का तरीका होता है, याद रखिएगा, जो पहले आया पहले पाया, तो इन दोनों में से जो पहले दिखेगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कैसे सोचना है? जो पहले बजा, तो पहले कौन बजा? 3:05 या 3:27। आप कहिएगा 3:05। तो जो पहले बजा वो पहला आंसर, जो बाद में बजा वो सेकेंड आंसर। तो आपकी कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि जब भी मिनट डिफरेंस का क्वेश्चन पूछेगा तो आप माइनस एंगल वाला पहले बनाएंगे और प्लस एंगल वाला बाद में। माइनस एंगल बनाइए, आंसर मिल गया, ठीक है, नहीं मिला तो प्लस एंगल वाला बनाइए। जब प्लस एंगल वाला बनाएंगे तो ये नहीं मिलेगा तो उस पर तो मिल ही जाएगा। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है कि मिनट डिफरेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। सोचिए अगर इसी क्वेश्चन में हम बोले होते आपसे कि यदि मिनट का अंतराल 15 मिनट का है, 15 मिनट के अंतराल पर, तो 15 मिनट के अंतराल पर तब तो आप कहते एंगल का वैल्यू 15 छक्के 90 डिग्री होगा। बोले हाँ या ना? तब तो एक बात यहां से हम 15 मिनट का डिफरेंस बोले या 90 डिग्री बोले दोनों एक ही बात है। क्लियर है? तो चलिए इसको लिख लीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसी पर हम लोग 90 डिग्री वाला कैसे पढ़ लेते हैं वो भी देख लीजिए। अब क्वेश्चन है कि 4 से 5 के बीच कितने बजे मिनट और घंटे वाली सुई आपस में समकोण बनाएगी, राइट एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप बताइए, यह भी एक मिनट सुई पीछे और एक मिनट सुई आगे, दो दो बनेगा। तो एक हुआ होगा 4 बजकर कुछ मिनट पर, एंगल का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया 90 डिग्री। सोचिए ना, 90 डिग्री दे दे या 15 मिनट का डिफरेंस दे दे, दोनों एक ही बात है। तो यहां से 11/2 मिनट का वैल्यू मालूम नहीं है, फॉर्मेट 30 गुना आवर, आवर कितना है 4, यहाँ पर -90 डिग्री। हमने कहा था पहले माइनस वाला बनाइए। तो 11/2 m बराबर 30 गुने 4, 120 से 90 गया तो 30, यहाँ से m बराबर बोले तो दुगुना होगा 60/11, 5.5/11, यानी ऐसा हुआ है 4:05.5/11 बजे। ये बनाएंगे, ऑप्शन में खोजेंगे, मिल गया, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर ये नहीं मिलता है तब आपको सोचना है कि तब तो एक ऐसा भी हुआ होगा 4:m1 पर, 4:m1 पर। तो एंगल का वैल्यू हमें मालूम है कितना है, 60 डिग्री। तो ये 11/2 m1 बराबर 30 गुना आवर, आवर 4 है, इस बार प्लस का 60 डिग्री। 11/2 m1 बराबर 30 गुने 4, 120, 60, 120 60 कितना हो जाएगा, 120 60 200, 120 60 हो जाएगा 180। तो ये देखिएगा m1 की बात कर लें, ठीक है, m1 की बात कर लें तो 18 तो 360 और 360 के बट्टे में 11 होगा, 11 तिया 33, 3 बचेगा ऊपर से 0, 30, 11 दूना 22, 8 नहीं कटेगा, बट्टे में 11, यानी ऐसा हुआ है 4:32.5/8/11 बजे जब मिनट और घंटे वाली सुई आपस में 90 डिग्री का, ओ सॉरी रुक जाइए, यहाँ एंगल 90 डिग्री लेना, हमने 60 डिग्री लेके बना दिया। ध्यान से देखिए, एंगल 90 डिग्री पर बनाना है जी। तो एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है,
तो 11/2 मिनट का वैल्यू मालूम नहीं है, m1 बराबर 30 गुना आवर 4 आई इस बार प्लस का 90 डिग्री। 11/2 m1 बराबर 30 गुने 4 120 में 90 जोड़ देंगे 210। तो m1 बराबर बोलेंगे तो ये दुगुना होगा तो 420 अब बट्टे में 11, 11 से भाग दे दीजिए, 11 तिया 33 7 और 2 9 11 अट्ठे 88, 2 नहीं कटेगा 2/11, यानी ऐसा हुआ है 4:38 बजे जब मिनट और घंटे वाली सुई आपस में समकोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बोले उम्मीद है कि अब 90 डिग्री वाला भी आ जाए तो बन जाएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमेशा माइनस एंगल पहले बनाइए, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तब प्लस एंगल वाला बनाना है। क्लियर हो गया? तो 90 डिग्री वाला भी बन जाएगा। चल अब हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात तब तो और यहाँ से सीखने को ये बात मिला हमें कि हमने देखा है तब तो प्रत्येक घंटा 15 मिनट का डिफरेंस हो सकता है। अरे बोले हाँ या ना? तब तो आपने देखा कि एक घंटा में 2 गो राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल का मतलब हो गया समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री। तो एक घंटा में 2 गो राइट एंगल बना तो हम कहेंगे ना कि 12 घंटा में, तो आप क्या कहिएगा 12 दूना 24 राइट एंगल, नहीं 22 राइट एंगल। अब कहिएगा कि 2 गो राइट एंगल कहाँ शॉर्टेज हो गया, तो उसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अच्छा ये बताइए, जब 3 बजेगा तो घंटे वाली सुई 3 पर होगी, अब मिनट वाली सुई 12 पर होगी। अरे बोलिए हाँ या ना? तो जब घंटे वाली सुई 3 पर और मिनट वाली सुई 12 पर, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री बनेगा। तो जब 3 बजेगा तो राइट 90 बनेगा। एक 2 से 3 के बीच एक शॉर्टेज हो जाता है, एक राइट एंगल नहीं बनता है। जब 9 बजेगा, बोर्ड पर ध्यान से देखिए, जब 9 बजेगा तो घंटे वाली सुई 9 पर और मिनट वाली सुई 12 पर, तो एक 9 बजे एग्जैक्ट राइट एंगल बन जाता है। तो 8 से 9 के बीच मात्र एक ही राइट एंगल बनता है, 8 से 9 के बीच एक शॉर्टेज यहाँ भी हो जाता है। तो देखिएगा एक शॉर्टेज 8 से 9 के बीच और एक शॉर्टेज 2 से 3 के बीच, तो इसलिए 2 गो शॉर्टेज हो जाने के कारण 12 घंटा में 22 राइट एंगल, तो हम कहेंगे 24 घंटा में आप कहिएगा 44 राइट एंगल। यानी एक दिन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक दिन में मिनट और घंटे वाली सुई कितनी बार समकोण बनाएगी, तो 44 बार। कितना बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 44 बार। या कितना बार 15 मिनट के डिफरेंस पर रहेगी, तो 44 बार। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आ गया होगा। तो हमने एक ओवरलैपिंग में सीखा था कि 11 से 12 के बीच ओवरलैपिंग नहीं होता है। फिर हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा 5 से 6 के बीच स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा नहीं होता है। और 90 डिग्री में 2 से 3 और 8 से 9 के बीच स्ट्रेट 90 डिग्री नहीं बनता है। तो हमने एंगल सीखा, ओवरलैपिंग सीखा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन सीखा, 90 डिग्री और मिनट डिफरेंस सीखा। 10 वैरायटी में से 4 वैरायटी हमारा क्लियर हो गया। अभी भी 6 वैरायटी का क्वेश्चन बच रहा है, तो 6 वैरायटी को हम लोग 1-2 वीडियो में करके पढ़ लेंगे। तो आप एक एक चीज करके नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मेरे भाई लाइक और शेयर करिए और साथ के साथ सब्सक्राइब करिए और आप सपोर्ट करिए ताकि हम भी आपके लिए मेहनत करें। उम्मीद है, चलिए ठीक है। तो अपना इसके अब आगे फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, बेजोड़ पढ़ाई करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले